Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your social science teacher. In the previous module, we have discussed about the sectors of Indian economy and all kinds of the economic sectors we have discussed. And out of this, all kinds we have discussed. I think two type of sectors. The one is primary sector, and another is tertiary sector. To revise, we will discuss the primary sectors and secondary sector in short. As I already explained about the primary sector in detail, if you are working in any of the sector where you are making a production by the natural process or a biological process, यानी आप फार्मिंग का काम कर रहे हैं या आप डेयरी फार्मिंग या किसी भी टाइप का ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, then will this will go under the primary sectors. And the secondary sector is if you are manufacturing any of the things in a factory and you are taking a raw material as a natural material, ठीक है, यानी अगर आप रॉ मटेरियल को एज अ नेचुरल मटेरियल को यूज़ करते हैं और आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज अ secondary sectors. So it is also known as the industrial sector too, because the most of the work and manufacturing work is being done in a industry. जैसे हमने डिस्कस किया था कि सपोज दैट शुगर केन इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो द शुगर केन इज बीइंग प्रिपेयर्ड, शुगर इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द शुगर केन इंडस्ट्री ओनली, एंड द शुगर केन इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर दैट. तो शुगर केन का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसे लोग जो शुगर केन के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं वो प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं. और ऐसे लोग जो शुगर केन से शुगर बना रहे हैं, शुगर केन से शुगर बनाने का काम, यानी जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो उनको हम मैन्युफैक्चर सेक्टर भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी बोलते हैं. ठीक है. सो आई टोल्ड दैट मोस्ट इन इंडिया और एनी ऑफ द कंट्री the two types of the basic economy activities is being done. The one is the production activity and another is the service. ठीक है. तो अब हम जो सेकेंड और जो नेक्स्ट सेक्टर्स की डिस्कशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड द टर्शरी सेक्टर. इन दिस वन इट इज ऑल्सो बीइंग नोन एज अ सर्विस सेक्टर्स. तो प्रोडक्शन दो सेक्टर्स की कैटेगरी में चला गया. द वन इज अ प्राइमरी सेक्टर एंड अदर इज अ सेकेंडरी सेक्टर. जो टर्शरी सेक्टर है, नो प्रोडक्शन इज बीइंग डन इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, दैट इज कॉल्ड टर्शरी सेक्टर. किसी भी टाइप का कोई भी प्रोडक्शन का वर्क टर्शरी सेक्टर में नहीं होता है. टर्शरी सेक्टर्स में जो वर्क होता है वो सर्विस का होता है. जैसे एक एग्जांपल के लिए मान के चलिए, इफ़ एनी ऑफ द फैक्ट्री, उसमें केवल प्रोडक्शन का ही काम नहीं होता है, इसके अलावा अकाउंट्स के भी बहुत से काम होते हैं. जैसे आप, तो वो जितना भी अकाउंट्स का वर्क है, या मान लो कोई रिपेयरिंग का काम कर रहा है, या आप कह सकते हो कि इफ़ एनी ऑफ द पर्सन इज़ डूइंग द वर्क लाइक आई एम डूइंग टीचिंग, टीचिंग का कोई वर्क कर रहा है, या किसी और चीज़ की सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. तो दिस ऑल विल गो अंडर द टर्शरी सेक्टर. सो इन डिटेल वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. टेक अ लुक ओवर, जस्ट हैव अ लुक. देखिए, after a primary and secondary there is a third category of a activity that fall under the tertiary sector and is different from the above two. देखिए, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है और सेकेंडरी सेक्टर्स है, दोनों सेक्टर्स में प्रोडक्शन का काम हो रहा है. हाँ, डिफरेंट ये है कि इन प्राइमरी सेक्टर्स वी आर मेकिंग अ प्रोडक्शन विद द नेचुरल प्रोसेस, बट इन सेकेंडरी सेक्टर वी आर मेकिंग अ प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ द मशीनरी एंड द टेक्नोलॉजी. But ultimately the work, that is production, is being done only. So it is quite different from the previous two sector, because here you are not making production, you are just producing service only. See, these are the activity that help in development of the primary and secondary sectors. एक एग्जांपल के लिए आप मान सकते हो, जैसे वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल इन दिस पैराग्राफ 2. तो उसमें ये मान सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि पर्पस क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी का. द मेन पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टू अर्न मोर एंड मोर मनी. अब एक एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि अगर केवल शुगर केन प्रोड्यूस होगा तो कितने लोग उस शुगर केन को कंज्यूम करेंगे? वेरी लिमिटेड. तो शुगर केन का प्रोडक्शन ही यूजलेस हो जाएगा. ओके. अब शुगर केन प्रोडक्शन करने वाले फैक्ट्री पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर फैक्ट्री शुगर केन नहीं लेगी तो उनका प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाएगा. कोई भी इंसान शुगर केन का क्या करेगा? अब फैक्ट्री किस पे डिपेंडेंट है? प्राइमरी सेक्टर पे, क्योंकि फैक्ट्री को अगर रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो शुगर कैसे बनाएगी. और ये दोनों डिपेंडेंट हैं सर्विस सेक्टर पे, क्योंकि आप ये मान के चलिए जो टर्शरी सेक्टर्स है वो इन दोनों सेक्टर, यानी तीनों सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट है. अब एक एग्जांपल के लिए मान के चलिए फैक्ट्री ने शुगर बना ली. अब उस शुगर को फैक्ट्री कब तक स्टोर करके रह सकती है?
मल्टीपल एक्टिविटीज ऑल टू हैज टू बी देयर, कि किसी का अकाउंट्स मेंटेन करना है, कि किसको कितना पेमेंट रिलीज करना है। इसके अलावा उस शुगर को मार्केट तक लाना, मार्केट में बेचना, ये सब जो एक्टिविटीज जाएंगी वो सब सर्विस एक्टिविटीज की कैटेगरी में जाएंगे, यानी टर्शरी सेक्टर्स में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रीमलाइन वर्किंग के लिए ऑल दिस थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर लगभग बराबर डिपेंडेंट। अब आप मान के चलिए अगर शुगर बनती चली जा रही है और मार्केट में वो सेल ही नहीं हो रही है, तो फैक्ट्री शुगर बनाना बंद कर देगी और फैक्ट्री शुगर केन परचेज करना बंद कर देगी। और जब फैक्ट्री शुगर केन परचेज करना बंद कर देगी तो जो फार्मर है वो शुगर केन का प्रोडक्शन ही बंद कर देगा, क्योंकि उसका शुगर केन सेल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर डिपेंडेंट है। देखिए, फार्मर फैक्ट्री पे डिपेंडेंट है और फैक्ट्री फार्मर पे डिपेंडेंट है, और जो फैक्ट्री है वो टर्शरी सेक्टर पे भी डिपेंडेंट है और टर्शरी सेक्टर फैक्ट्री पे भी डिपेंडेंट है, कि अगर फैक्ट्री कुछ बिकवाएगी नहीं तो फिर टर्शरी सेक्टर के लोग बेचेंगे क्या, ट्रांसपोर्ट वाले ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे। तो ऐसे करके ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। देखिए, दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड्स। मैंने आपको बताया टर्शरी सेक्टर्स में हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते हैं, किसका प्रोड्यूस नहीं करते, गुड्स का, बट दे आर एन एड्स टू सपोर्ट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस। कुछ ऐसे वर्क होता है या ऐसी चीजें होती हैं जो प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ट्रक और अ ट्रेन एंड देन सोल्ड इन द होलसेल एंड रिटेल मार्केट। अब देखिए, जो प्राइमरी सेक्टर का गुड्स है या जो सेकेंडरी सेक्टर का गुड्स है जो प्रोड्यूस हुआ है, वो दोनों मार्केट में लाने के लिए ट्रक की ज़रूरत है, ट्रेन की ज़रूरत है। तो एक ना एक ट्रांसपोर्ट सर्विस जो देते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। एट दैट टाइम इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर दीज इन अ गोडाउन। वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर ओवर अ टेलीफोन एंड सेंड द लेटर्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पहले क्या बात हो रही थी, पहले ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात हो गई जो कि सर्विस सेक्टर में बात आ गया। दूसरा एक गोडाउन मेंटेनेंस की बात होगी, कि जो गोडाउन को स्टोरेज की सर्विसेज देते हैं उनकी बात हो गई। एंड इन द थर्ड पॉइंट, एज समटाइम यू नीड टू मेक अ कम्युनिकेशन विद द अदर पर्सन्स टू, सो इन दिस वे यू सेंड अ लेटर और यू सेंड द ईमेल और समटाइम यू मेक अ कॉल टू। तो उन सारे केसेस में कम्युनिकेशन सेक्टर्स की बात हो गई। इसके अलावा जो पैसा होता है उसको कैसे कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पर बैंकिंग की बात हो गई। तो बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, ये सब जो है आपकी किस कैटेगरीज में चले गए, आपके टर्शरी सेक्टर्स में। देखिए, प्रोडक्शन, देखिए, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, trades are some example of a tertiary activities. Since these activities generate the services rather than the goods, the tertiary sector is also known as service sector. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वी आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, बट दिस सर्विस वी आर गिविंग टू द प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर्स पीपल्स। आया समझ में? तो यहाँ पर सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर शुगर केन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हेल्ड होगी, और अगर फैक्ट्री शुगर मैन्युफैक्चर नहीं करेगी तो बैंक भी प्रॉब्लम में आएगा, क्योंकि बैंक को वहां से कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन भी इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर आपस में फैक्ट्री में बहुत सारा कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका स्टोरेज का भी इफेक्ट होगा, सब कुछ इफेक्ट। तो ईच एंड एवरी सेक्टर is interdependent in that particular way. So this is all about the tertiary sector. Let's take some few more information regarding the tertiary sectors. Just see the service sector also include, देखिए और भी बहुत सी चीजें हैं। Sometime देखो, ये जो सर्विसेज हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर सेक्टर्स को दी जा रही है, या इंडस्ट्रियल सेक्टर को दी जा रही है, या प्राइमरी सेक्टर्स को। इसके अलावा कुछ आपके डेवलपमेंट्स के लिए सर्विसेज की जाती है, जैसे टीचिंग है। ठीक है, देखिए, सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड द सम ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज मे नॉट बी डायरेक्टली हेल्प टू प्रोडक्शन गुड। फॉर एग्जांपल, वी रिक्वायर टीचर। जैसे हम टीचर की जरूरत पड़ती है, तो टीचर आपके बच्चे को डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। तो टीचर इज वर्किंग इन अ सर्विस सेक्टर। डॉक्टर है, वो भी सर्विस सेक्टर का। एंड दोज हु प्रोवाइड द पर्सनल सर्विसेज सच एज वॉशरमैन है। अब वॉशरमैन कोई प्रोडक्शन की सर्विसेज में हेल्प नहीं कर रहा है आपको, लेकिन वो आपके क्लोथ्स को वॉश कर रहा है। बार्बर है, कॉबलर है, लॉयर है, पीपल टू डू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क है। ठीक है, इन रिसेंट टाइम्स सर्टेन न्यू सर्विसेज, आज के टाइम पे देखा जाए तो मल्टीपल जो सबसे स्पीड से ग्रोथ हो रही है नाउ अडे, वो सर्विस सेक्टर्स की है। देखिए, ड्यू टू द आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट कैफे है, एटीएम बूथ है, कॉल सेंटर्स है, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैज ऑल बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दीज ऑल आर अबाउट द सर्विस सेक्टर्स, and in the next video we will discuss about and make a comparison between all these three sectors. Thank you very much.